Hello guys, this is the 17th lecture of HTML in C++. In this video, we will solve one problem. The problem is find the frequency of all elements in the array. Okay, आपको array के elements given होंगे और आपको उसके elements की frequency print करनी है, वो भी sorted order में. Means element आपके sorted order में होने चाहिए. Okay, so पहला solution तो आपके पास ये है कि आप array को sort कर लो एंड आफ्टर दैट आप दो लूप लगाओ. पहला लूप एलिमेंट को पिक करने के लिए एंड सेकंड लूप उस एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए. सो इस अप्रोच से आप इसको टोटल n स्क्वायर में फाइंड कर लोगे. n log n टाइम लगेगा आपको एरे को सॉर्ट करने में, प्लस n स्क्वायर टाइम लगेगा आपको सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में. सो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस अप्रोच की वो आएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर. ओके, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना नहीं आता है तो आप मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की प्लेलिस्ट जरूर देखो. ओके, सो नाउ लेट्स सी हम लोग इसको n log n में कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास दो वैल्यू है, वो भी पेयर में. पहला उसका एलिमेंट एंड दूसरा उसका काउंट. ओके, सो एलिमेंट यहाँ पर की का काम करेगा और जो काउंट है वो उसकी वैल्यू होगी. सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था जब भी हम लोग की वैल्यू पेयर को स्टोर करना होता है तो हम लोग मैप का यूज करते हैं. तो इस क्वेश्चन को मैं मैप के थ्रू सॉल्व करूंगा और उसमें जो भी की आप स्टोर करोगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगी. ओके, सो आपका ये ऑर्डर भी मेंटेन हो जाएगा और आपको उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी. सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस. सो दिस इज द फाइल main.cpp. सो यहाँ पर मैंने दो लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है, आप नॉर्मल कर सकते हो. मैंने बस इसको इसलिए लिखा है कि मैं इनपुट लूंगा इस फाइल से, ये input.txt, और जो भी आउटपुट मेरा आएगा वो इस फाइल में आएगा output.txt. ओके, सो नाउ लेट्स राइट द कोड. तो सबसे पहले मैं n इनपुट ले लेता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे. आफ्टर दैट मैंने क्या किया, n टाइप की एरे को डिक्लेयर कर दिया. सो अब मैं एरे में एलिमेंट्स को इनपुट ले लेता हूं. i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस एंड c इन ar ऑफ i. ओके, सो इससे मेरे एलिमेंट्स इनपुट हो गए. अब मुझे क्या करना है, मैप में वैल्यू स्टोर करनी है. तो मैप में मैं वैल्यू स्टोर करूंगा, दोनों इंटीजर टाइप की होगी. तो जो पहली वैल्यू होगी वो की का काम करेगी जिसमें मैं एलिमेंट को स्टोर करूंगा, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो उसका काउंट स्टोर करेगी. ओके, सो सबसे पहले मैं लूप लगाता हूं फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस. सो हम लोग मैप को एसोसिएटिव एरे की तरह भी यूज कर सकते हैं, उसी का यूज करूंगा मैं यहाँ पर. सो यहाँ पर अगर मैं m ऑफ i लिखता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि मैप में आपने एक की स्टोर कर दी. ओके, और उस की पर अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू दे दी. यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, 0. तो यहाँ पर मैप में 0 की पर 1 वैल्यू स्टोर हो गई. बट अगर मैं कोई वैल्यू इसको नहीं देता हूं तो इसका मतलब है कि मैप में ये की तो स्टोर होगी बट इसकी जो वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी. ओके, सो इसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर. यहाँ पर मैं आई ना लिख के AR ऑफ i लिखूंगा क्योंकि मुझे की के रूप में क्या चाहिए था, एलिमेंट. तो यहाँ मैंने एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया और एलिमेंट को इंसर्ट करते ही जितनी बार वो एलिमेंट आएगा मैं क्या करूंगा, उसी एलिमेंट पर एक प्लस कर दूंगा. ओके, सपोज कोई एलिमेंट फर्स्ट टाइम आया तो उसकी वैल्यू क्या हुई होगी, 0. तो यहां से वो उसकी वैल्यू 0 उठाएगा एंड उसके बाद यहां पर उसमें +1 कर देगा. ओके, इसी तरह आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, m ऑफ AR ऑफ i एंड डायरेक्ट प्लस प्लस. ओके, सो दोनों लाइन सेम है, मैं ऊपर वाली को कमेंट कर देता हूं. सो आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो. बेसिकली सब लोग यही यूज करते हैं, मैं भी यही यूज करता हूं. ओके, एंड इससे क्या होगा कि सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर हो जाएगी. एंड आफ्टर दैट मैं मैप की सारी वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा. और आपको पता है कि मैप में जो भी की स्टोर होगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होगी, इसलिए बस मैं मैप को डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा एक एक करके. ओके, सो नाउ प्रिंट करने के लिए मैंने लिखा ऑटो IT एंड :m. इससे क्या होगा कि मैप की हर वैल्यू IT में कॉपी होगी और मैप में जो भी वैल्यू होती है वो पेयर में होती है, इसलिए IT में पेयर आएगा. और पेयर की फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, IT.first एंड मैंने एरो का साइन दे दिया एंड आफ्टर दैट मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, IT.second. ओके, सो इससे मेरी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. नाउ सेव दिस एंड कंपाइल. आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई देगा. सो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गया इस एरे के लिए. ओके, सो n log n में मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लिया. n log n इसलिए क्योंकि मैप की हर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए log n टाइम लगता है और आपके पास n एलिमेंट्स हैं, इसलिए एक एलिमेंट के लिए अगर log n टाइम लग रहा है तो n एलिमेंट्स के लिए n log n टाइम लगेगा. ओके, सो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई आपके पास n log n आ गई. So this is the optimized way of finding the frequency of element and as well as printing those element in sorted order. Okay. So guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज हिट द लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स.
एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।